अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज से इस चैनल पे हम सवाल जवाब का एक नया सिलसिला शुरू करने लगे हैं, क्योंकि आप में से अक्सर दोस्तों को मालूम है कि मेरे जो दो मेन चैनल हैं, जिस पे एक पे मैं जो कार्डियोलॉजी का जो चैनल है डॉक्टर अफजल कार्डियोलॉजी ऑफिशियल, उसके ऊपर मैं जो वीडियोस बनाता हूँ वो हार्ट से रिलेटेड होती हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल से मुताल्लिक़, तो वो वीडियोस उसके ऊपर होती हैं। इसी तरह से जो मेरा दूसरा मेन एक डॉक्टर अफजल क्रिटिकल केयर मेडिसिन है, तो उसके ऊपर मैं बाकी तमाम जो बीमारियां हैं उनसे मुतालिक वीडियोस बनाता हूं। लोग बहुत सारे सवालात पूछते हैं और मेरी अब कोशिश होगी कि मैं रोज़ाना की बुनियादों पे कुछ लोगों के सवालात के जो जवाबात हैं वो इस चैनल पे दूं। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपके ज़हन में कोई भी सवाल हो तो आप प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा। तो अगर हम बात करें आज के पहले सवाल की, तो जो पहला सवाल है वो अबू बकर पाकिस्तानी नाम के जो सब्सक्राइबर हैं उनकी तरफ से है, और उनका ये कहना है कि आप जो है ना कोरोना के ऊपर ज़रूर वीडियो बनाया करें, बल्कि वो तो कहते हैं कि आप कोरोना पे जिस तरह पहले यानी बनाया करते थे तो ऐसे जो है आप वीडियो बनाया करें। इसमें कोई शक नहीं है कि मैंने कोरोना के ऊपर तकरीबन 1.5 साल के करीब जो है बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत ज़्यादा मैंने वीडियोस बनाई हैं, और उसकी जो बुनियादी वजह थी वो वजह ये थी कि जब हम लोग आईसीयू में काम कर रहे थे, ये मैं बात कर रहा हूँ मई-जून 2020 की, क्योंकि दोस्तों आपको मालूम होगा कि मई 2020 के आखिर में जब ईद उल फितर थी, छोटी ईद थी, रमज़ान के बाद की ईद थी, तो उसके फौरी बाद से यानी 1 से 2 हफ्ते के बाद पाकिस्तान में जो केसेस की तादाद है कोरोना की वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी। ये पाकिस्तान में पहली मैं वेव की बात कर रहा हूँ, और उसके बाद जो हमारे पास आईसीयू में केसेस आए तो वो बहुत ज़्यादा थे, और उनमें से क्योंकि ज़ाहिर है उस वक्त पाकिस्तानियों की कोई इम्यूनिटी नहीं थी इस वायरस के ख़िलाफ़, तो लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। यानी 10 साल से मैं आईसीयू में काम कर रहा था उस वक़्त, क्योंकि वो जो ड्यूरेशन मैं बता रहा हूँ 2020 का, और गुज़िश्ता उन 10 सालों में आईसीयू में काम करते हुए कभी हमने कम तादाद में इतना ज़्यादा लोगों की ज़िंदगियों को नुकसान होता नहीं देखा जो कोविड के दौरान देखा। और उससे भी ज़्यादा हैरानकुन बात ये थी कि जब हम लोगों को बताते थे कि ये जो आपके बुज़ुर्ग हैं इनको इसलिए कोरोना हुआ है कि क्योंकि आप बाहर मार्केट से होके आए हैं, आपने कोई अपना ख्याल नहीं रखा था, तो आप वायरस को लेके आए थे, क्योंकि उनका अक्सर ये कहना होता था कि बुज़ुर्ग तो घर में रहते हैं तो इनको कैसे कोविड हो गया। तो जब ये हालात देखे कि नौजवान जो हैं उनको नहीं पता इस बात का कि उनकी वजह से कितना ज़्यादा उनके वो बुज़ुर्ग जिनकी क़ुव्वत मदाफ़त बिल्कुल कमज़ोर है, जो शुगर के मरीज़ हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर के हो सकते हैं, बाकी ऐसी बीमारियों के हो सकते हैं जिनमें मदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर होता है, तो उनको नुकसान हो रहा है। तो वहाँ से मैंने ये फ़ैसला किया था कि मैं कोविड पे ज़रूर वीडियोज़ बनाऊँगा, और अपने चैनल को भी मैंने इंग्लिश से उर्दू में चेंज कर दिया था। अब जो इन भाई का कहना है, बिल्कुल बात आपकी ठीक है कि मेरी भी कोशिश होती है कि अगर कोविड पे कोई ख़ास अपडेट आई है तो मैं उस पर बात करूं, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में अब फ़िलहाल जो केसेस हैं वो बहुत कम हैं, और अभी जो नया पाकिस्तान में वेरिएंट है उसको हम कहते हैं BA.2.12.1, ये ओमिक्रॉन का वेरिएंट है। इसकी वजह से केसेस बढ़े हैं, और इसकी वजह से बहुत सारे वो लोग जिन्होंने पहले चाइना की वैक्सीन लगवाई हुई थी उनको भी थोड़ा ज़्यादा शिद्दत से जो अलामात आ रही हैं। वो लोग जिन्होंने या तो फाइज़र की लगवाई थी और उन्होंने, अगर उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है तो उन्होंने बूस्टर लगवाए हुए हैं, तो वो आम तौर पे वो बहुत ज़्यादा जो अलामात के साथ नहीं आ रहे। तो हम तमाम लोगों को आजकल यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आपकी उम्र ज़्यादा है और आपको सेहत के वो मसाइल का पहले से सामना है जिनकी वजह से मदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर होता है, तो आप बराह मेहरबानी, और आपको बूस्टर लगे हुए या पहली जो वैक्सीन लगे हुए 3 से 6 महीने हो चुके हैं, तो आप एक सिंगल बूस्टर की शॉट तो ज़रूर लगवा लें, फ़ाइज़र की या मॉडर्ना की, क्योंकि पाकिस्तान में फ़ाइज़र आसानी से हुकूमत की तरफ से भी मुहैया की जा रही है। तो फ़ाइज़र की जो एक डोज़ लगवा लें, ताकि आपको ये जो अभी वेव तकरीबन स्टार्ट हो रही है, तो आपको 2 हफ्ते के अंदर आपके अंदर इतनी इम्यूनिटी हो कि आपको मसले का सामना ना करना पड़े। क्योंकि देखें, ये जो वेरिएंट है ना, ये पुराने वेरिएंट से, पुराना जो एक वायरस आया था उससे बहुत मुख्तलिफ हैं। तो जिस तरह हम फ्लू के लिए करते हैं कि हर साल या 1 से 2 साल के बाद नई एक वैक्सीन बनती है वेरिएंट के ख़िलाफ़, तो बदकिस्मती से जो कोरोना का वेरिएंट है ये भी बहुत ज़्यादा क्योंकि अपने आप को तब्दील करता है, तो इसके बारे में भी उन लोगों के लिए जिनका मदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर है हमें मुहतात रहना पड़ेगा। क्योंकि देखें, SOPs को तो पाकिस्तानी बिल्कुल फॉलो नहीं करते अब, और ना वो शायद इंसानी एक तबीयत भी है कि वो एग्जॉस्ट हो जाता है इस तरह की चीज़ों से, और क्योंकि नौजवानों को अब समझ आ चुकी है कि उनको कोई ख़ास नुकसान नहीं है, अगर वो सेहतमंद हैं तो उनको इस तरह के वायरस से कोई ख़ास नुकसान नहीं है। तो इसलिए प्लीज़ अपने बुज़ुर्गों को बचाने की खातिर
उनकी सेहत की खातिर आप उनको बूस्टर लगवाएं और कोशिश करें कि अगर आपके मोहल्ले में केसेस ज़्यादा हैं तो आप SOPs को ज़रूर फॉलो करें। आप मास्क पहनें, आप अपने हाथों को 15 से 20 या 20 से 40 सेकंड के लिए ज़रूर धोएं और ज़्यादा गैदरिंग में मत जाएं जिन दिनों में हर बंदा छींके मार रहा है और इसी तरह की अलामात इसमें आ रही हैं। तो दोस्त, आपके सवाल का यही जवाब है कि मेरी कोशिश होगी कि जो भी अपडेट आती है नहीं, मैं उस पर ज़रूर आप लोगों को आगाही दूँ। लेकिन अगर कोई ख़ास अपडेट नहीं है तो बाकी जो बीमारियां हैं उन पे मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़रूर काम करूं अपने इन दोनों चैनल्स पे। तो अगला जो सवाल है वो है क्विक रिलीफ बाय होम्योपैथी। जो नामी सब्सक्राइबर है उनका ये कहना है कि मैंने एक वर्ड यूज़ किया था एक वीडियो में शर्म करने का, कि मुझे ये वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए था। तो मैं थोड़ा सा आपको कॉन्टेक्स्ट पहले बता देता हूँ कि एक डॉक्टर साहब हैं तो वो बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाते हैं कोलेस्ट्रॉल पे, शुगर पे, और बहुत अच्छी वीडियोस होती हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़े नाइस हैं, बड़ा एहतराम है मेरे दिल में उनके लिए। लेकिन कुछ उन्होंने बातें की थी कि जो अगर आपका कोलेस्ट्रॉल जितना ज़्यादा बढ़ा हुआ होगा तो वो आपकी सेहत के लिए ठीक है। लेकिन ये जो बात है ये साइंसी जो हकाइक होते हैं, जो साइंटिफिक एविडेंस है फ़िलहाल जो हमारे पास अवेलेबल है, तो उसके ये ख़िलाफ़ थी बात। तो मैंने एक वीडियोस बनाई थी कि वो तमाम लोग जो लोगों को एक ऐसा इल्म देते हैं जो साइंटिफिक नॉलेज और एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का जो नॉलेज होता है उसके ख़िलाफ़ जाता है, तो उनका ये जो एक्शन है इसके ऊपर उनको शर्म आनी चाहिए। ये बड़ा सख्त जुमला था, लेकिन क्योंकि मुझे 15 से 20 साल हो चुके हैं अपने फील्ड में और मैं जानता हूँ कि मेरे फील्ड में बहुत अच्छे लोग भी हैं और बहुत बुरे लोग भी हैं। जो बहुत अच्छे लोग हैं वो नेकियां कमाते हैं, लेकिन जो लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं अपने कुछ छोटे मोटे फ़ायदे के लिए, तो उनकी भी हकीकत क्योंकि मेरे सामने मुझे मालूम है, तो शायद वो जो एक बैकग्राउंड मुझे पता है इन चीज़ों का, तो उसकी वजह से ये मैंने सख्त जुमला बोला था जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन ये हकीकत है कि अगर जब भी मुझे पता चलेगा कि कोई शख्स किसी भी पाकिस्तानी को, ख़ास तौर पे ज़ाहिर है मेरा जो चैनल है उसका मेन ऑडियंस जो है वो उर्दू या हिंदी जो समझने वाले लोग हैं वो हैं, उनको गुमराह करेगा मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से और उसके पास एविडेंस उसकी नहीं है, तो मैं कोई ना कोई इस तरह की वीडियो ज़रूर बनाऊंगा उसके अगेंस्ट। क्योंकि मैंने पहले इस वीडियो के बाद भी एक बनाई थी, लेकिन उसका क्योंकि रिस्पांस जो आया वो पर्सनल लेवल पे आया, तो उसके बाद से मैंने फिर वो सिलसिला बंद कर दिया। क्योंकि जब तक तो आप साइंटिफिक नॉलेज के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, आप एतराज़ कर रहे हैं किसी पे, तो समझ में आती है। लेकिन जब किसी की ज़ात पे आप चले जाते हैं तो वो चीज़ फिर इसका मतलब होता है कि वहाँ पे वो बहस बंद कर देनी चाहिए, और यही मैंने किया। लेकिन इसका फिर हाल मैंने ये निकाला कि जैसे मेरा जो डॉक्टर अफजल कार्डियोलॉजी ऑफिशियल चैनल है, तो मैं उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियोस बनाता हूँ। वो वीडियोस किस पे होती हैं? शुगर पे, ब्लड प्रेशर पे, कोलेस्ट्रॉल की बीमारियों पे और दिल की बीमारियों पे। तो मेरी कोशिश होती है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आगाही दी जाए। और बिल्कुल इस वाक़े के बाद जो जिस वीडियो का भी इन्होंने भाई ने जिक्र किया, तो मैंने फिर इस तरह की वीडियो का रिएक्शन देना बंद कर दिया, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा पर्सनल हो जाते हैं। वो आपकी तस्वीर दिखाएंगे, आपको बड़ी तज़हीक आमेज़ तरीके से आपका जिक्र करेंगे। तो उसके बाद से मुझे लगा था कि मुझे ऐसे लोगों के साथ बहस बिल्कुल नहीं करनी है जो पर्सनल लेवल पे आ जाते हैं। जहाँ बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि मैंने एग पे, अंडे पे बनाई थी एक वीडियो, उस पर वो तनकीद करते हैं, तो मैं बड़ी एहतराम से उनको एक मेरे पास, ये आप देख भी रहे हैं, तो मैं उनको ये स्टडी पेश कर देता हूँ जो अप्रैल की स्टडी है, जो अप्रैल में शाया हुई है, जिसमें साइंटिफिक नॉलेज है सारा। तो उसके बाद से अक्सर लोगों का एतराज़ ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों मेरी कोशिश होगी कि आप लोगों को इस बारे में ज़रूर आगाही देता रहूँ। दोस्तों आज का जो आखिरी सवाल है वो है सेंट्रल कुकिंग टेलीविज़न की तरफ से। उनका ये है कि सर जी, दिलो दिमाग के मुतालिक ज़्यादा वीडियोस बनाया करें, और झुर्रियों के आज तक मैंने कभी नहीं सोचा। यानी ये मैंने एक जो मेरा मेन चैनल है डॉक्टर अफजल क्रिटिकल केयर मेडिसिन, तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो लगाई थी वो कि जो चेहरे पे रिंकल्स बनते हैं और जो चेहरे पे उम्र के साथ कुछ निशानात बनते हैं, तो उनमें कौन सा विटामिन ज़रूरी है और उनकी क्या दवाइयाँ बनती हैं या कौन सी दवाइयाँ डॉक्टर आपको तजवीज़ करते हैं। तो इनके बारे में इन्होंने थोड़ा सा कमेंट किया है। बिल्कुल दोस्त, आपने ठीक कहा कि जो दिल और दिमाग की बीमारियां हैं वो बहुत अहम है हमारे माशरे में। यानी अगर हम दिल की बीमारियों की बात करें तो सब दोस्तों को पता है कि हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा होते हैं, फिर दिल के रिदम का मसला होता है, और जब सबसे मुझे हैरानी कर होती है जिस बात पे और खौफ आता है कि हमारे जो नौजवान भी हैं 30-40 साल की उम्र के लोग जो हैं उनको दिल का अटैक हो जाता है और उनको पता नहीं चलता, जिसको हम साइलेंट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं। और बदकिस्मती से उनके दिल की जो पावर है बड़ी कमज़ोर हुई होती है और उसके बाद की ज़िंदगी उनकी काफ़ी अजीरन रहती है। और इसी तरह से अगर हम दिमाग की भी बात करें तो दिमाग के भी बहुत सारे मसाइल हैं। वो एंग्जाइटी डिप्रेशन से शुरू होते हैं, स्ट्रेस से शुरू होते हैं, और उसके बाद लोगों को छोटे मोटे अटैक होते रहते हैं जिसको हम TIA ट्रांजिट इस्कीमिक अटैक कहते हैं। फिर लकवा है यानी फेशियल पाल्सी है। इसी तरह से घरों में बहुत सारे बुजुर्ग हैं कि जिनको कोई स्ट्रोक हो जाता है, यानी कि कोई
खून की वो नालियाँ जो दिल को, दिमाग को खून देती हैं, तो वहाँ पे कोई क्लॉट फंस जाता है जिसको हम इस्कीमिक स्ट्रोक कहते हैं, या ब्रेन हेमरेज हो जाता है जिसको हम हेमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। तो इनके ऊपर मुझे बात करना चाहिए, मैं करता भी रहता हूँ, और ये मेरा एक ऐसा डोमेन है जिस पे मेरा बहुत अच्छी ग्रिप है, क्योंकि मैंने जो आईसीयूज़ में 10 से 15 साल काम किया, 10 से 12 साल काम किया, वो मेनली फोकस इन्हीं बीमारियों पे था, कि दिल की बीमारियों पे और दिमाग की बीमारियों पे। बिल्कुल मुझे मौका जब भी मिलता है तो मैं, जो मेरा दोनों ये चैनल हैं, जो कार्डियोलॉजी ऑफिशियल है और जो क्रिटिकल केयर मेडिसिन है, तो उस पर दिमाग का और दिल का वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन क्योंकि लोगों में और भी बीमारियों के बारे में आगाही पैदा करना ज़रूरी है, और इन चैनल्स बनाने का मकसद भी यही है। बीमारियों को खिलाफ से, बीमारियों को जो आप ख़त्म कर सकते हैं वो सिर्फ दवाइयों से नहीं ख़त्म कर सकते। जो एक बड़ा मशहूर जुमला है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, के एहतियात इलाज से बेहतर है। तो लोगों में ये आगाही पैदा करें कि अक्सर बीमारियों की जड़ आपकी खुराक का इंतखाब है। अक्सर बीमारियों का जड़ एक मौसम, बदलते हुए मौसम में आपका एहतियात ना करना है। अगर यकीन माने, मैं अभी बाहर से जाके सैलेड खाता हूँ, जो सैलेड तैयार किया किसी ने बाहर, तो वो मेरे अंदर हो सकता है किसी बीमारी को जन्म दे दे। लेकिन अगर मैं बाहर से फल और सब्जियां लेके आता हूँ, उनको धो के खुद या मेरे घर वाले एक मेरे लिए सैलेड तैयार करते हैं, तो चांसेस बीमारी के कम हो जाएंगे। इसी तरह से अगर आप बाहर से खाना आपको खाना पड़ता है, तो आप एक गर्म करवा के खाना खाएं, आप एक गर्म रोटी खाएं, ताकि उसके अंदर जरासीम कम से कम होंगे। लेकिन फ़र्ज़ करें अगर किसी ने आपको ठंडा खाना दिया किसी होटल पर, और आपको कोई ऐसी रोटी पहुँचाई है जो ठंडी है और जो 2-4 हाथों से गुजर के आई है, तो उसमें चांसेस है कि जरासीम ज़्यादा आपको मुंतकिल होंगे। तो ये आगाही पैदा करना बहुत ज़रूरी है इन चैनल्स के ज़रिए लोगों में, ताकि हम बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ सकें। पाकिस्तान जैसा जो मुआशरा है, वहाँ पे जो प्राइमरी प्रिवेंटिव मेडिसिन को कोई नहीं पूछता। यहाँ पे हर बंदा पैसे कमाने के चक्करों में है। कोशिश होती है कि लोग जितने बीमार होंगे तो उतना ज़्यादा हमारे पास आएंगे क्लिनिक्स पे, और जितने ज़्यादा आएंगे उतने ज़्यादा वो क्लाइंट होंगे, वो उतने ज़्यादा हमें पैसे देंगे। लेकिन अगर हम प्राइमरी प्रिवेंशन की बात करेंगे तो लोगों को तो फ़ायदा हो जाएगा, फैमिलीज़ को तो फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन शायद डॉक्टरों को फ़ायदा ना हो। लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि पांचों उंगलियों के बराबर नहीं होती। बहुत सारे लोग हैं जो खिदमत कर रहे हैं लोगों की। तो दोस्तों, सवालों जवाब का ये सिलसिला जारी रहेगा। कोशिश करें इस चैनल पे जब भी आप आएँ तो प्लीज़, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, और कोई अच्छी वीडियो लगती है, लगता है कि किसी और को फ़ायदा देगी, तो उसको सब शेयर कर दें। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि उससे चैनल को फ़ायदा होता है। दिल की बीमारियों के बारे में जानना चाहते हैं, कोलेस्ट्रोल, शुगर, ब्लड प्रेशर, तो मेरा ये जो डॉक्टर अफजल कार्डियोलॉजी ऑफिशियल है, इसको विज़िट करें, सब्सक्राइब करें। इसके अलावा बाकी बीमारियों के लिए डॉक्टर अफजल क्रिटिकल केयर मेडिसिन को विज़िट करें, सब्सक्राइब करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।